हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे लाइफ प्रोसेस क्या है। मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बताया, न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है वो बताया, और विटामिन्स क्या होते हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, वो मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। आप लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। आज हम टॉपिक लेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब विभिन्न चीज़ों से मिलकर कुछ बनना। सिंथेसिस संश्लेषण, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होगा, सूर्य का हमें प्रकाश चाहिए होगा, और पेड़ पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल और जो हम ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा मिनरल्स, सन का प्रकाश, क्लोरोफिल मिलकर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और क्या बनाते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो रिएक्शन क्या बताएंगे, C6H2O + 6CO2, और क्या लगेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल। फिर निर्माण किसका होगा, स्टार्च का होगा, और हमारे ऑक्सीजन के निकल जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत आराम से बता सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसी अपक्रिया है, एक रासायनिक अपक्रिया है। इससे ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और उसके लिए उन्हें क्लोरोफिल और सनलाइट की आवश्यकता होती है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रियाविधि क्या है प्रकाश संश्लेषण की, तो आप बता देना। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, ये 2 फेजेस में डिवाइड हुआ, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, मतलब प्रकाशीय अपक्रिया और अप्रकाशीय अपक्रिया। इसे रॉबर्ट हिल साहब ने स्टडी की थी, इसलिए इसे रॉबर्ट हिल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा सन होता है, सन जल और ऑक्सीजन निकालता है, उसमें ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH2 मतलब निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और इसमें प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर जो ग्रेना होता है, ये रिएक्शन उसी में होती है और प्रकाश की उपस्थिति में होती है। डिफरेंस ये है। और फिर जो ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, उसमें से एक जो फास्फेट अणु जुड़ता है, तो किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कहलाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, जो हमारा जल होता है, जल के हम 4 अणु लेंगे, वो हमारे आयनों में डिवाइड हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो ऊर्जावित क्लोरोफिल होता है वो फोटोलिसिस की क्रिया करेगा, उसके कारण हमारा जल हाइड्रोजन आयन O और OH आयन में डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 अणु हम जब हाइड्रोजन आयन के लेंगे और 2 अणु NADP के लेंगे, तो हमारा किसका निर्माण होगा, तब हमारा निर्माण होगा निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। फिर 5वां पॉइंट आप बता सकते हैं कि जो हमारा 4OH बन रहा था, उसका संघनन करेंगे, फिर से जल का निर्माण होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी, और ऑक्सीजन के 4 अणु भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन कैसी है, हमारी लाइट रिएक्शन है। इसी प्रकार हमारी डार्क रिएक्शन होगी, जो मतलब उसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। इसे ब्लैकमैन साहब ने स्टडी किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये केल्विन साइकिल में संपन्न होती, किस में संपन्न होती, केल्विन साइकिल में संपन्न होती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक रूबी नाम की लड़की है, और उसने CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को खा लिया, तो वो पागल हो गई। पागल होने के बाद वो जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसे 2-4 पंच, 3 पंच मारते हैं। तो 3 पंच मारने पर वो रिड्यूस होकर फिर वो अपनी अवस्था में आ जाएगी जैसे वो पहले थी। तो पहले क्या लेंगे, कार्बन इनपुट कैसे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसके साथ में, रिबुलोस के साथ में लेंगे, तो इसे कार्बनीकरण कहते हैं। फिर इससे क्या निर्माण होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा, जो रिडक्शन होगा किसमें,
फास्फोरिलीकरण में कन्वर्ट होगा, जिससे हमारा सुक्रोज और स्टार्च ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के आउटपुट होगा। फिर जाकर ये फिर से रीजनरेशन होगा, दोबारा निर्माण होगा पुनः। तो आप कैसे बताएंगे इसको? रूबी नाम की एक लड़की है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड खाए तो वो पागल हो गई। पागल होने के लिए उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने उसे देखा और उसको 3 पंच रखे। 3 पंच रखने पर वो उसमें रिडक्शन की क्रिया हुई। रिडक्शन की क्रिया से उसने कार्बन के आउटपुट को बाहर निकाला। फिर वो अपनी जो पहली अवस्था थी रीजनरेशन में पहुंच गई। ये हमारा क्या है? केल्विन साइकिल है। तो आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता होती है, डार्क रिएक्शन में प्रकाश अपक्रिया में निर्मित एटीपी से होती है। और फिर इसमें क्या बताएंगे? इसे हिल्स अपक्रिया कहते हैं लाइट रिएक्शन को, और इसे ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।